देखिए ग्रीन टीवी यूट्यूब पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का किसान बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ पारुल यादव। आज के किसान बुलेटिन की बड़ी हेडलाइंस पर एक नजर डालेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं हमारी आज के खास स्क्रीन टिप पर। खरपतवार वो इस तरीके से है कि जैसे घर में 4 आदमियों को खाना बना हो और 4 मेहमान और आ जाएं, तो या तो दोबारा फिर से खाना बनाया जाए और नहीं तो फिर यह है कि उसको जब बांटा जाएगा तो जो घर के परमानेंट मेंबर हैं जिनके लिए खाना बनाया गया था उन्हें भूखा रहना पड़ेगा। तो इसी तरीके से जो खरपतवार जमते हैं, ये उस मुख्य फसल का जिसका हमको अधिक उत्पादन लेना है उसकी खुराक को ये खा जाते हैं। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि इन खरपतवारों को या तो रसायनों के द्वारा अथवा निराई गुड़ाई करके जो है इनको खेत से निकाल करके फेंका जाए। आपको हमारी आज की खास स्क्रीन टिप कैसी लगी और आपका इस पर हमारे लिए क्या सुझाव है, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। फिलहाल अब नजर डालते हैं किसान बुलेटिन में आज की बड़ी हेडलाइंस पर। मध्य प्रदेश कृषि विभाग की बड़ी कामयाबी, किसानों को खराब बीज बेचने वाली फर्मों को किया सीज। 4 किसानों ने मिलकर बनाया अपना ऑनलाइन बाजार, बिचौलियों से मिला छुटकारा। बिहार बागवानी विभाग का बड़ा ऐलान, बागवानी करने वाले किसानों को मिलेगी 75% की सब्सिडी। जैसा कि खरीफ सीजन की शुरुआत हो चुकी है और देश के किसान इन दिनों खेतों की तैयारी में भी जुट गए हैं, तो वहीं दूसरी ओर फसलों की बेहतरीन किस्मों के बीजों की खरीदारी करने के काम में भी किसान भाई बहन जुट चुके हैं। मगर इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। दरअसल हाल ही में मध्य प्रदेश के 4 फर्म किसानों के बीच एक बड़ी संख्या में नकली बीज बेचने की तैयारी कर रहे थे, मगर वक्त रहते इस बात का पता चलने से कृषि विभाग के अधिकारियों ने अपने मिशन के तहत किसानों को इस धोखाधड़ी से बचा लिया है। खबर की माने तो मध्य प्रदेश कृषि विभाग की तरफ से लिए गए एक्शन के तहत आरोपियों पर सख्त कार्यवाही की गई है। बीज अनुज्ञापन अधिकारी और उप संचालक अनंत बिहारी सड़ैया ने 4 फर्मों के वैधता पंजीयन तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिए हैं। आपको बता दें कि विभाग की तरफ से ये कार्यवाही बीज अधिनियम 1996 की धारा 7A और 7B के तहत की गई है। अब बात आती है कि आखिर ये बीज अधिनियम 1996 क्या है। तो आपको बता दें कि यह अधिनियम एक राष्ट्रीय कानून है जिसके तहत बुआई के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले बीजों की गुणवत्ता को परखा जाता है। इस कानून के तहत केंद्र व राज्य सरकारें किसी भी फर्म के बीजों की जांच कर सकती हैं। अगर जांच में कुछ गलत पाया जाता है तो फर्म के खिलाफ कार्यवाही कर जुर्माना लगाने का भी प्रावधान है। जाहिर है कि प्रदेश में 1 जून से 31 जुलाई तक किसानों की सुविधा के लिए एक खास अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि किसानों को समय पर कृषि संबंधी जरूरी और गुणवत्ता युक्त सामान ही उपलब्ध हो। आपने शायद कई लोगों के मुंह से सुना होगा कि खेती किसानी के क्षेत्र में अपार संभावनाएं हैं। अगर आधुनिक तरीकों और स्मार्ट तरीके से खेती का काम किया जाए तो खेती आज के वक्त में किसी भी बड़े व्यवसाय से कम नहीं है। बात को सच कर दिखाया है कर्नाटक के रहने वाले कुछ किसानों ने। दरअसल इस साल आम के उत्पादन में आई कमी से तो हम सभी वाकिफ हैं। मौसम की मार और कीटों के प्रकोप के चलते सिर्फ महाराष्ट्र ही नहीं बल्कि बिहार, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक जैसे राज्यों में भी आम का उत्पादन काफी कम हुआ है। वहीं जितना उत्पादन हुआ है उसके भी सही से खरीदार नहीं मिल रहे हैं। ऐसे में कर्नाटक के रहने वाले 4 किसानों ने मार्केटिंग की समस्या को देखते हुए खुद का एक ऑनलाइन मार्केट ही तैयार कर लिया है। जी हां, दरअसल उन्होंने सबसे पहले अपनी खुद की एक वेबसाइट बनाई जहां वो अपने कृषि उत्पादों को बेचते हैं। ये चारों ही किसान आम उत्पादक हैं जिन्होंने साथ मिलकर अब खुद को किसान के साथ साथ उद्यमी भी बना लिया है। खास बात यह है कि उनकी वेबसाइट पर उन्हें न सिर्फ भरपूर खरीदार मिल रहे हैं बल्कि उनके उत्पादों का उचित दाम भी मिल रहा है। इनमें से एक किसान वेंकटेशप्पा ने बताया कि उन्हें बाजार के मुताबिक वेबसाइट पर आम की अच्छी कीमत मिल रही है। अभी तक वो करीब 15 टन आम की बिक्री भी कर चुके हैं। बिहार सरकार द्वारा खेती के साथ साथ राज्य में बागों को भी हरा भरा बनाने की भरपूर कोशिश
की जा रही है, जिसके चलते समय समय पर सरकार द्वारा किसानों को बागवानी के लिए न सिर्फ प्रोत्साहित किया जाता है बल्कि तरह तरह की योजनाओं का भी ऐलान किया जाता है। इसी कड़ी में बिहार बागवानी विभाग ने नेशनल बागवानी मिशन और मुख्यमंत्री बागवानी मिशन के तहत एक खास योजना की शुरुआत की है, जिसके तहत किसानों को बागवानी के लिए खेत तैयार करने पर 50 से 75% की सब्सिडी उपलब्ध कराई जाएगी। सरकार की कोशिश है कि बागवानी की फसलों के लिए क्षेत्र का विस्तार किया जाए, इसके लिए वो किसानों को आमंत्रित कर रही है। आपको बता दें कि बिहार बागवानी विभाग द्वारा किसानों को योजना के तहत फल सब्जियों के उत्पादन के लिए 50%, जबकि पपीते की खेती के लिए 75% सब्सिडी देने का ऐलान किया गया है। वहीं लाभ पाने वाले किसानों के लिए कुछ शर्तें भी रखी गई हैं, जैसे जो किसान स्ट्रॉबेरी की खेती करना चाह रहे हैं उन्हें 2 मीटर की दूरी पर ही स्ट्रॉबेरी के पौधे लगाने होंगे। इस नियम के अनुसार किसान को 1 हेक्टेयर में 2500 पौधे लगाने हैं, जिसके लिए विभाग ने करीब 1.25 लाख रुपए की लागत निर्धारित की है और योजना के अनुसार किसानों को इसका 50% दिया जाएगा। जानकारी के लिए बता दें कि 7 जून से योजना का लाभ पाने के लिए सरकार द्वारा आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। किसान horticulture.bihar.gov.in पर जाकर अपना ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों, ये थी वो खबरें जिन्हें हमने आप तक विस्तार से पहुंचाया, लेकिन अब हम बात करेंगे कुछ ऐसी खबरों की जिनके बारे में भी आपके पास जानकारी होना जरूरी है। तो चलिए फटाफट से एक नजर डालते हैं खेती किसानी और कृषि क्षेत्र से जुड़ी आज की छोटी बड़ी अपडेट्स पर। जैसा कि बीते कुछ दिनों से खरीफ फसलों के एमएसपी में वृद्धि को लेकर लगातार नई खबरें सामने आ रही थी, तो वहीं अब इन खबरों को अमली जामा पहनाते हुए आज पीएम मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति की बैठक में खरीफ फसलों के एमएसपी यानी कि न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी करने के प्रस्ताव को मंजूरी भी दे दी गई है। हाल ही में सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट द्वारा जारी की गई एक रिपोर्ट ने झारखंड के किसानों को चिंता में डाल दिया है। दरअसल सीएसई द्वारा झारखंड में भूमि क्षरण पर एक रिसर्च की गई थी, जिसमें सामने आया कि प्रदेश में भूमि की उत्पादकता तेजी से घट रही है। साथ ही झारखंड को देश के उन 3 राज्यों में शामिल किया गया है जहां पर 30% से ज्यादा भूमि क्षरण हो रहा है, जबकि झारखंड में ये आंकड़ा 69% पहुंच गया है। हाल ही में महाराष्ट्र के वाशिम जिले में टमाटर के उत्पादन से खुश एक किसान ने टमाटर की बेल की शोभा यात्रा निकाली है। बता दें कि देपुल गांव के किसान ऋषिकेश गंगावने ने अपने 1.5 एकड़ खेत में टमाटर की फसल फरवरी में बोई थी, जिसका अच्छा उत्पादन और अच्छे दाम मिलने से किसान काफी खुश है। बस यही खुशी जाहिर करते हुए किसान ने गाड़ी में टमाटर की सूखी बेल रखी और पूरे गाँव में बैंड बाजे के साथ उसकी शोभा यात्रा निकालकर उसका विसर्जन किया। हरियाणा के गन्नौर में बन रही एशिया की सबसे बड़ी बागवानी मंडी में एक और कदम आगे बढ़ाते हुए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की 18वीं बैठक में प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट लगाने के लिए रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल को भी मंजूरी मिल गई है। आपको बता दें कि हरियाणा इंटरनेशनल हॉर्टिकल्चर मार्केटिंग कॉर्पोरेशन की हाई पावर कमेटी ने तकनीकी छटनी के बाद इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है। बोर्ड ने उनके फाइनेंशियल बिड्स खोलने की भी अनुमति दे दी है। गुजरात का केसर आम दुनिया भर में काफी मशहूर है, लेकिन इस बार इसके उत्पादन में करीब 70% की गिरावट आई है, जिसके कारण किसान अपनी लागत को पूरा नहीं कर पा रहे हैं। हालात ये हो गए हैं कि बड़ी संख्या में किसानों ने बाग में पेड़ काट दिए हैं और अब सब्जी की खेती करने का मन बना रहे हैं। इसी के साथ आज के किसान बुलेटिन की बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए ग्रीन टीवी। नमस्कार। देखिए ग्रीन टीवी YouTube पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।